चलिए, रेडी स्टेडी। आ जाएगा 2-3 दिन के अंदर, बहुत जल्दी से आने ही वाला है। तो पेपर वो भरना होगा ना टीजीटी का, तो है ना। हाँ, वो आने ही वाला है। रिजल्ट की वजह से ही बढ़ाया ही गया वो। एक्स एक्स अगर कोविड वाला कुछ चक्कर हो तो कुछ और भी हो सकता है। अभी यूनिवर्सिटी ने कुछ बना नहीं पाया प्रॉपर, उस पर क्या करना है। पहले कह रही थी अलग से करवाएंगे ये वो, और अब वो सब करा नहीं पा रही है कुछ भी। आइए बच्चों, थर्मल इक्विलिब्रियम बताने जा रहे हैं आपको। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय साम्यावस्था। थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय साम्यावस्था। थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय साम्यावस्था। देखिए, जो इंट्रॉपी होती है, इंट्रॉपी, इंट्रॉपी को सिग्मा से दिखा रहे हैं। इंट्रॉपी सिग्मा ऑफ ए सिस्टम, सिग्मा ऑफ ए सिस्टम, इंट्रॉपी सिग्मा ऑफ ए सिस्टम। इंट्रॉपी जो सिग्मा है सिस्टम की, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, ब्रियम साम्यावस्था में, इक्विलिब्रियम। एंट्रोपी सिग्मा ऑफ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, जो एंट्रोपी सिग्मा है सिस्टम की इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में, ठीक है, विल बी डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, वो निर्भर करती है, पहला एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की एनर्जी पर, एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की एनर्जी पर। दूसरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तीसरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तीसरा, आपके वॉल्यूम, प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेशर,
मैग्नेटाइजेशन, तो ये कहलाते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल्स। एक्सटर्नल वेरिएबल्स, दैट इज वॉल्यूम, प्रेशर और मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन, वॉल्यूम, प्रेशर और मैग्नेटाइजेशन एंड सो ऑन। अब एक सिस्टम लिया है हमने, कंसीडर टू इंटरकनेक्टेड consider two interconnected subsystem टू इंटरकनेक्टेड सबसिस्टम। कंसीडर किया टू इंटरकनेक्टेड सबसिस्टम, टू इंटरकनेक्टेड सबसिस्टम। टू इंटरकनेक्टेड सबसिस्टम, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। इस सिस्टम की एनर्जी E1 है, इस सिस्टम की एनर्जी E2। इस सिस्टम की एंट्रोपी सिग्मा 1 है, इस सिस्टम की एंट्रोपी सिग्मा 2। तो ये देखिए, इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय साम्यावस्था में, इन थर्मल इक्विलिब्रियम तापीय साम्यावस्था में, थर्मल इक्विलिब्रियम, द एंट्रोपी सिग्मा of a system, entropy sigma of a system must have maximum value, must be maximum, अधिकतम होगी, must be maximum with respect to the energy, with respect to the transfer of energy, वो एनर्जी के ट्रांसफर के अकॉर्डिंग वेरिएट करेगी। ठीक है, मैक्सिमम होगी, मस्ट बी मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉल करें, स्मॉल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, स्मॉल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, स्मॉल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी
फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, अनदर सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी के ट्रांसफर के अकॉर्डिंग ही होगा। तो इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंट्रोपी सिग्मा ऑफ ए सिस्टम मस्ट बी मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एनर्जी के स्मॉल ट्रांसफर पर, क्या भाई जैसे एनर्जी है बहुत कम ट्रांसफर हो रही है तो वो क्या हो रहा है, एंट्रोपी उसकी अपनी मैक्सिमम है। ठीक है, तो एनर्जी के स्मॉल ट्रांसफर पर डिपेंड कर, जैसे दो सिस्टम है, इसकी एनर्जी है E1, इसकी एनर्जी है E2, इसकी एंट्रोपी है सिग्मा, इसकी एंट्रोपी है सिग्मा 1। तो वो जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है 1 से 2 में या 2 से 1 में, ठीक है, वो एनर्जी के अकॉर्डिंग होगा। अब जैसे दो सिस्टम है और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनका क्या हो जाता है, एक हायर टेम्परेचर सेम टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है और उस टेम्परेचर पर हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता, यही तो होता है। तो वो जितना कम ट्रांसफ़र हो या जीरो ट्रांसफ़र हो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो जितना कम से कम ट्रांसफ़र होना, लेकिन जैसे दो सिस्टम है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, प्रेशर डिफरेंट, वॉल्यूम डिफरेंट, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम डिफरेंट है, पर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर हीट का ट्रांसफ़र क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, दोनों के बीच में हीट का कोई ट्रांसफ़र नहीं, तो वो स्मॉल ट्रांसफर, अब होता ही कितना स्मॉल ट्रांसफ़र उस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए सिग्मा, सिग्मा एंट्रोपी फंक्शन किसका, E1 और E2 का। एंट्रोपी सिग्मा इज द फंक्शन ऑफ E1 और E2। एंट्रोपी सिग्मा इज द फंक्शन ऑफ E1 एंड E2। ठीक है, एंट्रोपी सिग्मा इज द फंक्शन ऑफ E1 और E2। अब देखिए एंट्रोपी का चेंज लेना है, आपने लिया चेंज, देखिए डेल्टा सिग्मा से दिखा रहे हैं, डेवर सिग्मा अपॉन डेवर E1 इंटू डेल्टा E1, डेवर सिग्मा अपॉन डेवर E2 इंटू डेल्टा E2, ऐसे कर लिया, इस तरीके से कर लिया, इस तरीके से कर लिया। पहले रीजन की एंट्रोपी E1 है तो E1 कर दिया जाए, दूसरे रीजन की एंट्रोपी E2 है तो E2 कर दिया जाए। ठीक है, फॉर फर्स्ट सब सिस्टम सिग्मा की जगह सिग्मा 1, सेकेंड सब सिस्टम सिग्मा की जगह सिग्मा 2, तो डेल्टा सिग्मा बराबर डेवर सिग्मा 1 अपॉन डेवर E1 डेवर सिग्मा 2 अपॉन डेवर E2। ये लिख दीजिए। अब यहां पर टोटल एनर्जी का ट्रांसफर हमने E माना है, टोटल एनर्जी का ट्रांसफर हमने E माना है। ठीक है, तो इन
थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तापीय साम्यावस्था में एंट्रोपी का चेंज डेल्टा सिग्मा क्या होगा? जीरो। एंट्रोपी का चेंज डेल्टा सिग्मा क्या होगा? जीरो। ठीक है भाई, एंट्रोपी जब हीट का ही नहीं चेंज है तो एंट्रोपी का चेंज हो जाएगा जीरो। और मान लिया एनर्जी का टोटल एक्सचेंज, टोटल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी E बराबर E1 प्लस E2, E बराबर E1 प्लस E2। E1 की E की वैल्यू टोटल डिफरेंशिएशन करिए तो ये आपका डेल्टा E, ये क्या होगा? जीरो। थर्मल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में फाइनली टोटल हीट का एक्सचेंज या टोटल एनर्जी का चेंज जीरो बराबर डेल्टा E1 डेल्टा E2, डेल्टा E1 माइनस डेल्टा E2। ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ, दोनों यूज कर लीजिए 4 और 5। किस में? थर्ड में। यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन थर्ड में यूज करिए। 4, 5 को थर्ड में यूज करिए तो डेल्टा सिग्मा बराबर ये हो गया जीरो। यहाँ पर भी उधर भेज दीजिए। डेवर सिग्मा अपॉन डेवर E1 डेल्टा E1। देखिए एंट्रोपी सिग्मा ऑफ ए सिस्टम, एक मिनट इधर देखिए। एंट्रोपी सिग्मा ऑफ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम विल बी डिपेंड्स अपॉन, जो एंट्रोपी सिग्मा है सिस्टम की इक्विलिब्रियम में साम्यावस्था में निर्भर करती है एनर्जी पर, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, एक्सटर्नल वेरिएबल्स वॉल्यूम प्रेशर और मैन। भाई आप ऐसे देखिए ना कि जैसे कोई सिस्टम है, पहले वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया तो पहले एनर्जी के अकॉर्डिंग वेरिएशन क्या होगा? आपका ज़ीरो हो जाएगा। फिर धीमे 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 उसका प्रेशर वॉल्यूम भी सेम हो जाएगा तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा।
थर्मल मैकेनिकल हो गया, फिर डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम आता है, पार्टिकल इक्विलिब्रियम आता है जिसमें कंसंट्रेशन सेम हो जाता है। तो है वही चीज। अब देखिए, कंसीडर टू इंटरकनेक्टेड सब सिस्टम्स ले लिए, टू इंटरकनेक्टेड सब सिस्टम्स 1 और 2, इसकी एनर्जी E1, इसकी एनर्जी E2, इसका इंट्रॉपी सिग्मा 1, इसकी इंट्रॉपी सिग्मा 2, इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2। ठीक है। अब देखिए, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2, टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2। हेलो, हाँ नमस्ते, हाँ बताइए। अच्छा अच्छा, कहाँ पे हो, कहाँ आओगे आज जब मिलने? छपेड़ा पुलिया, गुरुदेव टाकीज है, उसके पीछे इनकम टैक्स सोसाइटी। कौन सा ईयर है? गुरुदेव टाकीज के पीछे वो है इनकम टैक्स, वो ग्रांड होटल देखिएगा, ग्रांड होटल के सामने वाली रोड पे सीधा चले आओ, वहीं कोचिंग है। ठीक है, हाँ हाँ, बाकी फ़ोन कर लेना आप, हैं? ठीक। तो यहाँ पर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इंट्रॉपी सिग्मा ऑफ ए सिस्टम मस्ट बी मैक्सिमम, इंट्रॉपी सिग्मा मैक्सिमम होगी विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो इंट्रॉपी सिग्मा को फंक्शन किसका माना? जब इनके चेंज पर डिपेंड कर रही तो इनका फंक्शन मान लिया, E1 और E2। ठीक है, तो डेल्टा सिग्मा बराबर डेवर सिग्मा अपॉन डेवर E1 इंटू डेल्टा E1, डेवर सिग्मा अपॉन डेवर E2 इंटू डेल्टा E2, डेवर सिग्मा अपॉन डेवर E1 इंटू डेल्टा E1, डेवर सिग्मा अपॉन डेवर E2 इंटू डेल्टा E2। अब यहाँ पर फॉर सब सिस्टम, सिग्मा सिस्टम 1 के लिए इंट्रॉपी सिग्मा 1 है तो सिग्मा 1 कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड सिस्टम के लिए सिग्मा की जगह सिग्मा 2 कर दिया ये वाले में। ठीक है, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो एंट्रोपी का चेंज क्या होगा? 0। एंट्रोपी का चेंज, हीट का चेंज 0, तो एंट्रोपी का चेंज, एंट्रोपी का मतलब हीट और टेम्परेचर का रेशियो, वो हो गया 0। फॉर टोटल एक्सचेंज ऑफ हीट, E बराबर E1 प्लस E2, तो डेल्टा E बराबर डेल्टा E1 डेल्टा E2, ये हो गया 0। तो डेल्टा E1 बराबर माइनस डेल्टा E2, तो यहाँ पर डेल्टा सिग्मा कर दिया 0, डेल्टा डेवर सिग्मा अपॉन डेवर E1 इंटू डेल्टा E1, डेवर सिग्मा अपॉन डेवर E2 इंटू डेल्टा E1, उधर ले आई, ये आ गया। तो ये एक जनरल वे का ये भी रिलेशन हो गया। ठीक है, लिख दीजिए, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम। ये ऐसे लिख लीजिए, डेवर सिग्मा 1 अपॉन डेवर E बराबर डेवर सिग्मा 2 अपॉन डेवर। ये रिलेशन है थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए। दिस इज द required relation for thermal equilibrium। ये तापीय साम्य अवस्था के लिए रिलेशन है इस फॉर्म में। अब देखिए, ये तापीय साम्य अवस्था के लिए समय कम हो इतने तक ही आप कर दीजिए। अब आपको बता दें, इंट्रॉपी का वेरिएशन एनर्जी के रूप में होता है तो वो टाउ के बराबर है, 1 अपॉन टाउ, 1 अपॉन टाउ के बराबर। डेवर सिग्मा अपॉन डेवर ई
वन अपॉन टाउ, टाउ है स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर, देवर सिग्मा अपॉन देवर ई, वन अपॉन टाउ, टाउ है स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर। अच्छा अच्छा, ठीक है। वन अपॉन टाउ, टाउ है स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर, वेयर टाउ इज द स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर, टाउ जो है स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर, टाउ जो है स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर। तो डेवर सिग्मा वन अपॉन डेवर ई वन, वन अपॉन टाउ वन, डेवर सिग्मा टू अपॉन डेवर ई टू अपॉन टाउ टू, वन अपॉन टाउ वन, वन अपॉन टाउ टू। वन अपॉन टाउ वन, वन अपॉन टाउ टू। तो ये रख दीजिए, तो टाउ वन इज इक्वल टू टाउ टू, फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन 8 using equation 8 and 9, तो डेवर सिग्मा वन अपॉन डेवर ई वन, डेवर सिग्मा टू, ठीक है। ये किसके बराबर, वन अपॉन टाउ वन, ये किसके बराबर, वन अपॉन टाउ टू, टाउ वन इज इक्वल टू टाउ टू, टाउ वन इज इक्वल टू टाउ टू, टाउ वन इज इक्वल टू टाउ टू। ये रिलेशन हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम में स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर सेम होंगे। इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर will be same। थर्मल इक्विलिब्रियम में स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर क्या होगा, इससे तापीय साम्यावस्था में स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर सेम होंगे। अब टाउ वन की वैल्यू के टी वन की, के टी वन की वैल्यू, टाउ टू की वैल्यू के टी टू की वैल्यू, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अब आपका रख दीजिए के टी वन, के टी टू,
KT1 K2 τ1 इज इक्वल टू τ2 KT1 KT2 तो T1 इज इक्वल टू T2। ये रिलेशन है थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है भाई, टेम्परेचर क्या होगा इससे? इन दिस वे if two systems are in thermal equilibrium in this way, if two systems are in thermal equilibrium then its temperature will be same तो इनके टेम्परेचर क्या हुए? सेम। इन दिस वे इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन इट्स टेम्परेचर विल बी सेम, तो इनके ताप जो होंगे वो भी सेम होंगे। वो जो दो सब सिस्टम लिए थे, ठीक है, इफ टू सब सिस्टम, सब है, इफ टू सब सिस्टम्स। अब आ जाइए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अब देखिए इंट्रॉपी सिग्मा जो है, इंट्रॉपी सिग्मा जो है वो फंक्शन है E1 E2 V1 V2। इंट्रॉपी सिग्मा जो है E1 E2 का और V1 V2 का, ठीक है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वेरिएशन हम मान ले रहे हैं। तो एंट्रोपी सिग्मा को हम किसका फंक्शन मान रहे हैं? E1 E2 V1 V2। अब चेंज लीजिए, डेल्टा सिग्मा बराबर डेवर सिग्मा अपॉन डेवर E1 डेल्टा E1 डेवर सिग्मा अपॉन डेवर E2 इंटू डेल्टा E2 डेवर सिग्मा अपॉन डेवर V1 डेल्टा V1 अपॉन डेवर V2 डेल्टा V2। ठीक है, अब रीजन फॉर सब सिस्टम 1
फॉर सब सिस्टम वन, सिग्मा की जगह सिग्मा वन, ठीक है, और सिग्मा की जगह सिग्मा टू फॉर सब सिस्टम टू के लिए, ठीक है। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने जा रहे हो, उससे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, तभी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए फॉर, ठीक है, फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे मैकेनिकल पहले ना लिखे, पहले चेंज करें, डेल्टा सिग्मा देवर सिग्मा वन अपॉन डेवर ए, डेल्टा ई डेवर सिग्मा टू अपॉन डेवर ए टू, डेल्टा देवर सिग्मा वन अपॉन डेवर वी वन टू डेल्टा वी वन, डेवर सिग्मा टू अपॉन डेवर वी टू, पहले ये लगाइए, चेंज किया। अब पहले थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑब्टेन्ड आफ्टर थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देखिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम is obtained after thermal equilibrium. Mechanical equilibrium is obtained after thermal equilibrium. थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद ही आपको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मिल सकता है। तो ये जो एक तो डेवर सिग्मा वन अपॉन डेवर ई वन, डेवर सिग्मा टू अपॉन डेवर ई टू, ये हो गया जीरो। और इंट्रॉपी का चेंज जो होगा वो भी जीरो हो जाएगा। तो पहले तो ये करिए जीरो, तो डेल्टा सिग्मा बराबर डेवर सिग्मा वन अपॉन डेवर ई वन, डेल्टा ई वन, डेवर सिग्मा टू अपॉन डेवर ई टू, टाई टू, डेवर सिग्मा वन अपॉन डेवर वी वन टू डेल्टा वी वन, डेवर सिग्मा टू अपॉन डेवर वी टू इंटू डेल्टा वी टू। ये तो जीरो हो गया, ठीक है, ये बचा जाके। तो डेल्टा सिग्मा बराबर डेवर सिग्मा वन अपॉन डेवर वी, डेवर सिग्मा टू अपॉन डेवर वी टू इंटू डेल्टा वी टू। ये आपका आज तो देखो कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई, देखो कितनी देर की हो गई।
टाइम नहीं, 9 घंटे 3 मिनट 28 सेकंड। अरे वो तो टाइम बता रहा हूँ। अच्छा 40 मिनट 22 सेकंड। टच तो नहीं कर दिया? ठीक है, ये टाइम देखा जाता नीचे। तो वो जो ऊपर है सर वो क्या है? 9 मिनट। वो टाइम बता रहा वो है, अभी का टाइम। अभी का टाइम है 9:09, 9:15 हो रहा है ना। 9:10। तो थोड़ा लेट हो गई। अब ये आ गया आपका सब सिस्टम का वॉल्यूम में चेंज। वॉल्यूम V बराबर चेंज लीजिए, डेल्टा V बराबर, ये क्या होगा 0। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी इंट्रॉपी का चेंज क्या होगा 0। ठीक है, फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा सिग्मा, ये दोनों चीजें यूज करिए, ये दोनों चीजें यूज करिए। 5 और 6 को यूज करिए 4 में। यूजिंग इक्वेशन 5 and equation 6 in equation 4 में यूज करें। 5 और 6 को 4 में यूज कर लीजिए। एंट्रोपी का चेंज डेल्टा सिग्मा, अब यहां पर ये वैल्यू क्या कर दिया 0। डेवर सिग्मा 2 अपॉन डेवर V2 सेम रख दिया। डेल्टा V2 की जगह डेल्टा V1 उधर ले जाइए। तो डेवर सिग्मा 1, ये रिक्वायर्ड रिलेशन है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दिस इज द फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये आपका इतने पे ही छोड़ सकते हो।
अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा तो एंट्रोपी का चेंज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डेल्टा सिग्मा 1/d/v1 v1, एंट्रोपी का चेंज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, दोनों क्या होंगे सेम। ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। ठीक है मोहित कुमार, एक बार देख लीजिए, बहुत आसान है। एंट्रोपी को सिग्मा, एंट्रोपी सिग्मा को किसका फंक्शन माना? E1 E2 V1 V2। चेंज लिया, डेवर सिग्मा बराबर डेवर सिग्मा अपॉन डेवर E1 इंटू डेल्टा E1, डेवर सिग्मा 2 अपॉन डेवर E2 इंटू डेल्टा E2, डेवर सिग्मा अपॉन डेवर V1 इंटू डेल्टा V1, डेवर सिग्मा अपॉन डेवर V2 इंटू डेल्टा V। एंट्रोपी सिग्मा जो है, सिग्मा सिस्टम 1 के लिए सिग्मा की जगह सिग्मा 1 ले लीजिए, और सिस्टम 2 सब सिस्टम 2 के लिए सिग्मा की जगह सिग्मा 2। तो यहाँ पर सिग्मा की जगह सिग्मा 1 ले लिया, यहाँ पर सिग्मा की जगह सिग्मा 2 ले लिया। ठीक है, तो आपका डेल्टा सिग्मा बराबर डेवर सिग्मा 1 अपॉन डेवर E1 इंटू डेल्टा E1, डेवर सिग्मा 2 अपॉन डेवर E2 इंटू डेल्टा E2, डेवर सिग्मा 1 अपॉन डेवर V1 इंटू डेल्टा V1, डेवर सिग्मा 2 अपॉन डेवर V2 इंटू डेल्टा V2। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड आफ्टर थर्मल इक्विलिब्रियम। जब तापीय साम्यावस्था में होगा तभी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मिल सकता है। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर डेवर सिग्मा 1 अपॉन डेवर E1 डेल्टा E1, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? 0। ये 0 कर दिया इसको, इतना बचा। वॉल्यूम V की वैल्यू V1 प्लस V2, V की वैल्यू V1 प्लस V2, V का चेंज डेल्टा V बराबर डेल्टा V1 डेल्टा V2, डेल्टा V1 बराबर माइनस डेल्टा V2, और एंट्रोपी का चेंज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी क्या होगा? 0। ठीक है, ये आपने कर दिया 0, ये आ गया। यहाँ पर V2 की जगह भी -0, इसको उधर लेगा V1। अब देखिए एंट्रोपी का चेंज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मैकेनिकल कांस्टेंट अपॉन स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर के बराबर है। मैकेनिकल कांस्टेंट अपॉन स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर के बराबर है। मैकेनिकल कांस्टेंट कांस्टेंट स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर बराबर होता है ये वैल्यू। तो ये आपने डेवर सिग्मा 1 ठीक है इसको, और ठीक है, दोनों को रख दिया इक्वेशन 7 में। यूजिंग इक्वेशन 8 and 9 in equation 7। इक्वेशन 9 8 9 को यूज करो 7।
टाउ 1 बराबर टाउ 2 के है ही थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए, तो सेम है, थर्मल पर ही मिलेगा ना मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। टाउ 1 बराबर टाउ 2, तो ये आ गया मैकेनिकल कांस्टेंट सेम। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में मैकेनिकल कांस्टेंट क्या होंगे? सेम। मैकेनिकल कांस्टेंट will be same. In this way, mechanical constant will be same। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा टाइम से आइए कि 8 बजे शुरू कर दें। ठीक है, करेक्ट 8 बजे आप शुरू करा देंगे तो ठीक रहेगा, 9:15 तक पूरा पर्याप्त हो जाएगा। आज 52 मिनट की क्लास हो पाई है।